जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं प्लेटफॉर्म प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 2 लेकर आया हूं। जी हाँ, यह सीरीज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसके सामान्य अध्ययन का प्रश्न। जी हाँ, तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 41 से आज शुरू करते हैं। 41 से लेकर के ये 120 तक का प्रश्न है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी सबसे बड़ी है। जी हाँ, यहाँ ऑप्शन है टेरा, हेक्टो, डेका, गीगा। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी जो इकाई है वह है टेरा। जी हाँ, टेरा सबसे बड़ी इकाई है क्योंकि टेरा का जो मान होता है वो 10 पर पावर 12 मीटर होता है और हेक्टो का जो मान होता है वह होता है 10 पर पावर 2 मीटर और डेका का मान होता है 10 पर पावर 1 मीटर और गीगा का मान होता है, जी, गीगा का जो मान होता है 10 पर पावर 9 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ सबसे जो अधिक इकाई वाला जो है वह है टेरा, क्योंकि इसका मान होता है 10 पर पावर 12 मीटर। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। जी हाँ, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन डी, अपारदर्शी। जी हाँ, जो बल्ला है वह अपारदर्शी, क्योंकि बल्ला से हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसे अपारदर्शी में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, 43 नंबर का यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के, जी हाँ, पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। जी हाँ, मुख्य खनिज घटकों में से एक कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिका। जी हाँ, जो पृथ्वी में जो है वह सिलिका पाया जाता है, तो यह एक मुख्य खनिज घटक है। नेक्स्ट है 44 नंबर का। 44 में दिया गया है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय किन नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आंख के जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह होता है आइरिस। जी हाँ, आइरिस जो है वह हमारे शरीर, मतलब आंख में जो प्रकाश जो प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और आइरिस को ही, ये जो आइरिस होता है यह कॉर्निया के पीछे पाया जाता है और यह एक रंगीन वलय आकार का होता है और यही आइरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को कितना तक पढ़ा जाता है। जी हाँ, तापमान को एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को कितने तापमान तक के वो पढ़ सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस तरंग में। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि दाब की एस आई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, जो दाब का एस आई मात्रक होता है वह होता है पास्कल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दाब के लिए मात्रक का खोज किए थे, इसलिए दाब के मात्रक को पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, खाली स्थान वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो दोस्तों, किसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यम। जी हाँ, माध्यम वह द्रव्य पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम उष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी।
जी हाँ, चांदी जो है उच्चतम चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन का गुण रखता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे क्या होते हैं? तो दोस्तों उसमें सिकुड़न आता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकुड़ना। क्या होता है? वे सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर का, कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। जी हाँ, क्रोमाइट नामक खनिज का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो गुण है वह है कि इसका गलनांक उच्च होता है। जी हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? जी हाँ, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है। जब उसमें कमी आता है उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, यह 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के पीने के कारण नहीं होती है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा बीमारी जो है वो दूषित पानी के पीने के कारण से नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेबीज। जी हाँ, रेबीज जो बीमारी है वो दूषित पानी से नहीं होता है, बल्कि टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और कॉलरा जो बीमारी है ये सभी प्रदूषित पानी को पीने से होती है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा विषाक्तता। जी हाँ, पारा विषाक्तता मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा खाली स्थान का रूप होती है। जी हाँ, जो हमारे भोजन में जो पाए जाने वाली शर्करा है दोस्तों वह किस रूप में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निडेरियन संघ के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरल। जी हाँ, ऑप्शन बी कोरल। दोस्तों कोरल जो है वह एक निडेरिन संघ के अंतर्गत आता है और यह जो है जलीय है और अधिकांश समुद्र में ये पाया जाता है कोरल। नेक्स्ट है 61 नंबर का, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जी हाँ, हैजा का टीका किसने विकसित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैमे फेरान ने। जी हाँ, जैमे फेरान ही जो थे वो 1885 में हैजा के टीका का विकास किए थे। नेक्स्ट है 62 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम जो है कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, 63 में दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, पिछला मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। जी हाँ, हाइपोथैलेमस जो है यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो, जी हाँ, जरायुज कौन कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चों को जन्म देते हैं वे। जी हाँ, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, खाली स्थान पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इकाइनोडर्माटा जो है, इकाइनोडर्माटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर फ्लूरोकार्बन। जी हाँ, पर फ्लूरोकार्बन जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल जो नियम वहां पर जो बैठक हुआ था उसमें 6 प्रदूषकों में से एक प्रदूषक जो है पर फ्लूरोकार्बन है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, तेरोई लगलुटमिक अम्ल। जी हाँ, तेरोई लगलुटेमिक अम्ल कहलाता है फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी 12। जी हाँ, विटामिन बी 12 जो है एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और उसे यकृत में संग्रहित करके कई वर्षों तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिग्नाइट। जी हाँ, लिग्नाइट जो है वह भूरा कोयला है और आर्द्रता के उच्च मात्रा के कारण यह कोमल होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सप्तर्षि तारामंडल। जी हाँ, सप्तर्षि तारामंडल जो है ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखता है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, कि निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? जी हाँ, कौन सा जो है सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलिसिन। जी हाँ। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया कथन है इसमें से सत्य कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। जी हाँ, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, यह गलत ऑप्शन है। जी हाँ, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मेघालय में। जी हाँ, मेघालय में ही नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में। जी हाँ, अंटार्कटिका में ही 2020 में सबसे बड़ा छिद्र को देखा गया था। नेक्स्ट है 75 नंबर का, 75 में दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया में। जी हाँ, एशिया में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। और दोस्तों एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ही भारत देश भी स्थित है।
नेक्स्ट है 77 नंबर का, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टान। जी हाँ, लोएस्ट जो है एक परतदार चट्टान है। 78 नंबर का प्रश्न है, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूला भाई देसाई। जी हाँ, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू, ये INA बचाव समिति में ये अग्रणी वकील थे। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। जी हाँ, यह किस घोषणा में था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त 1917 की घोषणा में था। जी हाँ, अगस्त 1917 की घोषणा में अंग्रेज कहा था कि उसका मंशा है कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाना है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, 80 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश जो था वही सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 81 नंबर का, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। जी हाँ, पहले भारतीय सदस्य ये कब बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है 82 में, 82 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल की किस काल को चित्रित धूसर मृद भांड कला के रूप में जाना जाता है। मृद भांड कला के रूप में किसको जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, उत्तर वैदिक काल को। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था। जी हाँ, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित कौन सा बैंक था। इसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। जी हाँ, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां आरा ने। जी हाँ, जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, जो जब कैद कर दिया गया था शाहजहां, तब उसका सेवा किया था। और दोस्तों शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, वही शाहजहां को आगरा के किला में कैद कर दिया था 1658 ईस्वी में। यह 1658 ईस्वी में शाहजहां को उसका पुत्र ही औरंगजेब उसको कैद कर दिया था, और जहां शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हो गई। जी हाँ, 1666 ईस्वी में वही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंचेस्टीन। जी हाँ, लिंचेस्टीन ऐसा देश है जो भू आवेशित देश नहीं है। नेक्स्ट है 86 नंबर का, कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकाल शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्री परिषद के सलाह पर। नेक्स्ट है 87 नंबर का, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। जी हाँ, कौन सा संघ या राज्य बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमन और दीव। जी हाँ, दमन और दीव में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। जी हाँ, स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा कपास की काली मिट्टी को। जी हाँ, कपास जो है काली मिट्टी में ही उपजाया जाता है। और दोस्तों यह जो काली मिट्टी है
इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है 90 नंबर का। 90 में दिया गया है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकाल शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्री परिषद के सलाह पर। नेक्स्ट है 91 नंबर का। प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? तो दोस्तों विल्हन जो था वह था विक्रमादित्य का राजदरबारी कवि। नेक्स्ट है 92 नंबर का। कथन दिया गया है और ए में कथन ए कहता है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, और इसका जो रीजन दे रहा है आर फॉर रीजन कि बिहार का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वह शिवहर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए एवं आर दोनों सही है। जी हाँ, ए एवं आर दोनों सही है, क्योंकि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट है 93 नंबर का। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों संत कबीर के गुरु थे रामानंद। जी हाँ, संत कबीर के गुरु थे रामानंद, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 94 नंबर का है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो दोस्तों सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, अपने अंडर में लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है 95 नंबर का। 95 में कहता है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? जी हाँ, टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो कौन कौन से स्थान के बीच यह शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता एवं आगरा के बीच। जी हाँ, कलकत्ता एवं आगरा के बीच। नेक्स्ट है 96 नंबर का। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? जी हाँ, मान मर्दन किसका किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी को। जी हाँ, जर्मनी को काफी है जो सताया गया, उसको बेइज्जती किया गया। मान मर्दन यानी कि बेइज्जती करना। तो वर्साई की संधि में जो ये पराजित देश था जर्मनी, इसको काफी बेइज्जती किया गया और इस पर बहुत अधिक से अधिक जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट है 97 नंबर का। वास्को डी गामा भारत कब आया था? जी हाँ, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। जी हाँ, 1498 में ही वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो कालीकट के तट पर पहुंचा, और वहां का जो स्थानीय जो शासक था जमोरीन, वही उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है 98 नंबर का कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? जी हाँ, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा नदी का स्रोत है, और गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसे भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। जी हाँ, गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर का कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण विधि। नेक्स्ट है 100 नंबर का। विली विली का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। जी हाँ, विली विली जो है यह ऑस्ट्रेलिया के निकट जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसी को कहा जाता है विली विली। नेक्स्ट है 101 नंबर का कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका कार्यपालिका संबंध। जी हाँ, विधायिका कार्यपालिका संबंध जो है वह संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक रूप से सरकार के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट 102 नंबर का। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? जी हाँ, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है वह 1/3 सदस्य जो है निवृत्त होते हैं, उसका अवधि क्या है? तो दोस्तों उसका सही अवधि है
प्रति 2 वर्ष पर। जी हाँ, प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है 103 नंबर का कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादियों के द्वारा। जी हाँ, पूंजीपतियों के द्वारा ही न्याय के आर्थिक आयाम पर इनके द्वारा जोर दिया गया है। नेक्स्ट है 104 नंबर का। 104 नंबर में है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके। जी हाँ, श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके श्रीलंका की ये प्रधानमंत्री थी, जो कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी। दोस्तों ये 1960 में वहां की प्रधानमंत्री थी, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है 105 नंबर का, राजनीतिक समता पाई जाती है। जी हाँ, राजनीतिक समता कहाँ पाई जाती, किसमें पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। जी हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट है 106 नंबर का कि किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है। तो दोस्तों यह कथन है गेटेल का। जी हाँ, यह कथन है गेटेल का, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। जी हाँ, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है 108 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अर्थार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है रॉबिन्स का। जी हाँ, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अर्थार्थवादी विज्ञान है, यह कथन कहा था रॉबिन्स ने। नेक्स्ट है 110 नंबर का कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजी। जी हाँ, फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। 111 नंबर का है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों यह है कृष्णा नदी पर, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 112 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द था वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। नेक्स्ट 113 नंबर का, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन में। नेक्स्ट है 114 नंबर का कि COP 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी को। जी हाँ, मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है COP 28 की एडवाइजरी कमेटी में। नेक्स्ट है 115 नंबर का, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MA हसन। जी हाँ, डॉक्टर MA हसन वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है 116 नंबर का कि टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है। दोस्तों यह जो 2023 में IPL टूर्नामेंट हुआ, इसमें ऑरेंज कप कैप किसे दिया गया, तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर है शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल को ही ऑरेंज कैप दिया गया है, क्योंकि शुभमन गिल ने इस मैच में सबसे अधिक रन बनाए। नेक्स्ट है 117 नंबर का। जी हाँ, 117 नंबर का प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता।
जी हाँ, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टरटापेन। जी हाँ, मैक्स वेस्टरटापेन। नेक्स्ट 118 नंबर का आईआईएफए अवार्ड 2023 में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दृश्यम 2 को। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 119 नंबर का प्रश्न है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी हाँ, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर मौजो को। जी हाँ, दामोदर मौजो को दिया गया। और दोस्तों, दामोदर मौजो कोंकणी भाषी उपन्यासकार हैं और आलोचक एवं पटकथा लेखक हैं। इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, जी हाँ 56वां जो मिला था वह नीलमणि फुकन को दिया गया था और 57वां जो है वह दामोदर मौजो को दिया गया। नेक्स्ट है 120 नंबर का, और यह आज का अंतिम प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? जी हाँ, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 मई को। तो दोस्तों ये था आज का सामान्य अध्ययन का 80 प्रश्न, 41 से लेकर के 120 तक का। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।